नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए छतरपुर इलाके में, जहाँ पर दिल्ली न्याय यात्रा का ये कार्यक्रम चल रहा है। ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मंच पर काफ़ी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो विराजमान हैं और यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव वो आने वाले हैं और दिल्ली न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाता है वैसे हर पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देती हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी तक 2015 और 2020 के चुनाव में बिल्कुल धरातल पर आ गई है, लेकिन कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा वापस करना चाहती है, इसीलिए दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू की है। जी की सरकार है जो कांग्रेस के नेतृत्व में थी, उसी तरह के काम हो और आज हमारे पास एक मजबूत नेता हर न्याय यात्रा में, हर विधानसभा में उनके साथ चल रहा है, तो वो आज की इन सरकारों की नाकामी प्रदर्शित करते हैं। मैं भाई अक्षय लाकड़ा जी, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस कहते हैं, हमारे पूर्व सांसद श्री रमेश कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी चतर सिंह जी मौजूद हैं और हमारे यहाँ के निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हम सबके आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा जी जो हमारे पूर्व, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के हमें न्याय चाहिए। किसी भी समस्या की बात हो, घर घर जाकर लोगों से हमारे को डालने की बात की है। आज दिल्ली के अंदर हर आदमी देवेंद्र यादव की तरफ देख रहा है। इस दौरान कोशिश कर रहे हैं। आज छतरपुर पहुंचे हैं, चाहे वो बुजुर्ग माँ हो, गरीब परिवार रहने वाला, झोपड़ी में इस कॉलोनी में रहने वाला हमारा साथी हो, आज कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आता है। हमने इस दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, हर एक के मन में अपनी पीड़ा है। विशेष रूप से अगर मैं रेडी पर लगाए हुए हमारे साथियों की बात करूं तो आज वो परेशान है। कल हम गाँव में गए, बिजवासन गए, कापासेड़ा गए, वहाँ के लोगों की दुख और दर्द जानने की कोशिश की है। बहुत परेशानी है, वहाँ पर कोई किसी तरीके की फैसिलिटीज लोगों को आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। पानी नहीं आ रहा है, म्यूटेशन नहीं हो पा रही है। आप इसी तरीके से आप जिस वर्ग को छू रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर्स को बात कर लीजिए, उनके बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ गए, 3 गुना बढ़ गए हैं। गलत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से उनके धंधे बंद पड़े हुए हैं। आप जिस वर्ग को छू रहे हैं आज वहीं पर दर्द नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उसी दर्द की वजह से एक बदलाव मैं लोगों के मन में और जो पीड़ा है उसकी वजह से उस बदलाव को देख पा रहा हूँ। न्याय यात्रा का असर क्या आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी? निश्चित ही। देखिए, जब हम सब पिछले 20 दिन से लगातार सड़कों पर हैं, आज सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ बयान जारी कर सकती है। मैं हमेशा से अभी कहता आया हूं कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको दिखना बंद हो गया, क्योंकि लोगों की जो पीड़ा में है, चाहे रोड टूटे हैं या वातावरण की स्थिति है, वो दिखता नहीं है। और इसी प्रकार से जनता त्राईमान करती है तो उनको सुनता नहीं है। इनको सिर्फ मन की बात करनी आती है। एक व्यक्ति और है जो यात्रा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे की यात्रा को वो कहता है कि मैं दिल्ली की जनता की बात सुनना चाहता हूँ। इन चीजों से काम चलने वाला नहीं। ये रेवड़ियां जो बात आप कर रहे हैं उसका रियलिटी चेक आपको वाकई में करना है, जो हमें न्याय यात्रा में देखने को मिल रहा है। लोग आज गंदे पानी से परेशान है, आज महंगी बिजली से परेशान है। कहने के लिए इनकी रेवड़ियां है, लेकिन हालत क्या है हॉस्पिटल्स की? आप लंबी लाइनें हैं, नया कोई हॉस्पिटल्स नहीं ये लोग बना पाए, तो किस बात की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं?
आप जाइए, आप आइए, आमंत्रित करता हूँ और चैलेंज करता हूँ, आप आइए हमारी यात्रा के साथ, आपको दिखेगा कि कहाँ पर रेवड़ियां हैं। ये सब सिर्फ एक तरफ से कहने से चीजें मिल नहीं जाती, प्रयास करने पड़ते हैं, लोगों से जुड़ना पड़ता है और वो जुड़ाव का काम न्याय यात्रा कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आज गोविंदपुर में मर्डर हो गया। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, चाहे वो आम सुरक्षा व्यवस्था हो या अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के ऊपर खासतौर पे उत्पीड़न की जो बातें सामने आती है वो स्थिति हो। अभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को मार दिया जाता है, तो कोई यहाँ सिर्फ जो भी चल रहा है वो राम भरोसे चल रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र के आज अभी इनिशियल रुझान है, झारखंड बेहतर कर रहे हैं, महाराष्ट्र में शायद अभी तक जो हमारी उम्मीदें थी उसके अनुसार नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे समय बीतेगा रिजल्ट्स आएंगे तो बेहतर हमें सुखद परिणाम मिलने को मिलेंगे। लोग इस न्याय यात्रा में बिल्कुल अपने मन से शामिल हो रहे हैं और जैसा हिंदुस्तान के अंदर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज श्री देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी हुई है और आज देवेंद्र यादव जी दिल्ली की आवाज, मजबूत आवाज बन चुके हैं। आज आप ये देख लीजिए, यहाँ सुबह से लोगों का इतना जन सैलाब है, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और न्याय यात्रा में सब जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, चल रहे हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस बिल्कुल नहीं रहा है। क्या लगता है इस यात्रा से विधानसभा चुनाव में फायदा होगा इस बार? निश्चित तौर पर लोगों ने सब कुछ देख लिया, दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया, परख लिया है और अब ना झूठ चलेगा, ना फरेब चलेगा, ना लूट चलेगी, ना झूठे वायदे चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। ये अब तो दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें तो कांग्रेस के नेतृत्व में वही शीला दीक्षित जी वाली कांग्रेस सरकार चाहिए और तभी दिल्ली का विकास संभव हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, चाहे टिकट किसी भी मिले, क्या लगता है फाइट किससे होगी? मैं समझता हूं कि हम चाहे दूसरी पार्टी की हम लोग बातें करते ही नहीं है, आप लोगों से ही पूछ लीजिए, यहाँ सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। इस बार सरकार बनेगी आपको लगता है? पूरा विश्वास है। पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं जिस तरीके से न्याय यात्रा में हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ग, समाज का हर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहा है और ये महसूस कर रहा है कि दिल्ली की जनता की भलाई केवल कांग्रेस ही कर सकती है। तो हम इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रेवड़ी का पहले चला रहे हैं, उसका फायदा होगा? वो जो मर्जी चलाए, हम सिर्फ देखते ही नहीं है। उनकी रेवड़ियों को पूरे 10 साल 11 साल तक लोगों ने देख लिया है, अब लोग उनके बहकावे में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है, आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने जो स्टैंड उठाया है बहुत बढ़िया। आपको पता लग ही रही है कि किस तरह से लोग अपने बता रहे उससे कांग्रेस को ये नॉलेज हो जाएगी, हाँ वाकई में लोग कितने दुखी है, तो इसमें क्या क्या हम उनके साथ कर सकते हैं। तो ये न्याय यात्रा का बहुत बड़ा लाभ है, सारे लोगों को अच्छा मैसेज चाहिए। पब्लिक में जुड़ कर रहना चाहिए, जब पब्लिक में जुड़ कर रहेंगे तभी पब्लिक हमारे साथ है। मैं समझता जनता की बात सुने, जनता की आवाज़ को पहचाने, ये दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है, कांग्रेस बिल्कुल ग्राउंड से जो समझा जाए, क्योंकि 2015 से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दिल्ली में, क्या रणनीति है इस बार? नहीं, रणनीति बहुत साफ है। ये जो लगभग 12-13 साल हो गए केजरीवाल को दिल्ली में और जो 12-13 साल से झूठ बोल रहे हैं और सेंटर में बीजेपी झूठ बोल रही है, तो उसको एक्सपोज करने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों तक पहुँचे, लोगों तक समझाएं, लोगों को बात करें और जिस प्रकार का रिस्पांस न्याय यात्रा को मिल रहा है उसमें हम इस बात में कामयाब हैं कि आने वाली बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि
लोग परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो खुद ही आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, वो लोग जा रहे हैं जो दुकानदार हैं, वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने, जब वो यहाँ कुछ रहे हैं तो उन्होंने पैसा कमाया है, वो पैसा कमाया है, अब वो सोचते हैं कि उधर जाके पैसा कमा लें। उनकी भी नहीं चल रही है वहाँ, अब की बार कोई यहाँ उसकी गवर्नमेंट थोड़ी बनेगी केजरीवाल की, तो जो दुकानदार हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दा जो 12 साल का केजरीवाल का फेलियर है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, गरीबों को कुछ नहीं किया, ओबीसी को कुछ नहीं किया, माइनॉरिटी को कुछ नहीं किया। कोई वादा कर देना, उन्होंने कहा था कि हम लोकपाल लाएंगे, लाए क्या लोकपाल? भ्रष्टाचार के रथ पे सवार होकर सरकार आई थी। मुझे बता दें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया? कौन सा इनका चीफ मिनिस्टर से लेके और सारे मंत्री भ्रष्टाचार में बंध रहे हैं, और वो भ्रष्टाचार ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार नहीं किया तो जेल में क्यों बंद रहे? जब वो जेल में बंद थे तो आप भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, हमारी कंप्लेंट पे ही उनके खिलाफ ये हुआ है, ये जो इसका इशू है। ये कोई और की कंप्लेंट नहीं है, कांग्रेस की कंप्लेंट थी। ये जो स्कैम है, दारू का स्कैम है, लीकर स्कैम है। कंप्लेंट के बावजूद भी आपने गठबंधन किया था उनके साथ? नहीं, गठबंधन किया था, वो नेशनल लेवल पे कुछ मजबूरियाँ थी, उसकी वजह से गठबंधन किया था। कांग्रेस ना कल गठबंधन करना चाहती, ना आज करना चाहती। केजरीवाल ने अब ऐलान किया है कि रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन चलाएंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? बताओ कौन सी रेवड़ी में बताऊँ? इनका मोहल्ला क्लिनिक है, आप देख लो जाके कौन सी दवाई मिलती है। आप देख लो कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, आप देख लो जाके उनकी हालत क्या है। जो डिस्पेंसरी चलती थी दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित के टाइम में, उन डिस्पेंसरियों में उनमें फ़र्क लगा लो। आप देख लो कितने हॉस्पिटल्स में दवाई मिलती है, कितने हॉस्पिटल्स बंद हो गए। कैंसर हॉस्पिटल शीला दीक्षित ने बनाया जीटीबी नगर में, वो बंद पड़ा है। जो दुनिया की सबसे महंगी मशीनें हैं वो वहाँ हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, पैरामिलिट्री स्टाफ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। चारों तरफ बदहाली है, केवल बदहाली है। केवल केजरीवाल का एक काम है, प्रचार करता है, झूठ बोलता है, और उसी के दम पर अभी तक चल रहा है, अब नहीं चलेगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामेश्वर कुमार। रामेश्वर जी, ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, दिल्ली न्याय यात्रा, क्या कहेंगे आज इसके बारे में? सर ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे कुछ टाइम से थोड़े से लोगों के बीच में नहीं आया, ऐसे कारण रहे, तो आज राहुल जी के प्रयासों से आज पूरे देश में 1000 किलोमीटर यात्रा के बाद लोगों में जागरूकता पैदा हुई है कि हम कहीं थोड़े छिप से गए थे, उन्होंने उनको निकाला है। और आज हम सबके बीच में जा रहे हैं, चाहे वो रेडी वाले हो, बटन वाले, माताएँ बहनें और भी कर्मचारी, वो सब जान चुके हैं जो छुपा हुआ हमारा हीरा था वो आज उजागर होने जा रहा है। और आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार, जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ लोग खुद आम आदमी पार्टी में चले गए या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या कहेंगे आप? देखिए वो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, जो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं ये कभी होता नहीं। पार्टी की धुरी पे आपको खरा उतरना पड़ेगा, और आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरफ भी इस तरफ भी, कार्यकर्ता तो हज़ारों में, मैं तो ये नहीं कहता कि मुझे सर्वश्री, लेकिन हाईकमान जिसको बनाता है मेरे हिसाब से उसको सर्वोपरि होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस न्याय यात्रा का दिल्ली वासियों पर कितना फर्क पड़ता है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, छतरपुर, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।